था अरविंद शर्मा, जिन्होंने दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और नेता बीजेपी हम लिख भी रहे हैं, कुछ घंटे पहले तक ये नेता बीजेपी नहीं थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कैसा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अब कमल अपने हाथों में थाम कर? अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अपने आत्मा की आवाज़ से हमने ये फैसला लिया है। अपने सब साथियों से पूछ करके, चर्चा करके फैसला लिया है। आत्मा की आवाज़ सुनने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया सर? नहीं, ऐसा नहीं है। करीबन 1-1.5 साल से भी ऊपर मैं बीजेपी के नेताओं के टच में हूँ और बातचीत होती रहती है। और अब जब जींद का उपचुनाव था तब भी जो जिम्मेवारियां लगाई हमने पूरी की, और जो भी काम हमारे को दिए जाते हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। और अरविंद जी, ये अनिल जैन साहब ये भी कह रहे थे कि पिछले 2.5 महीने से लगातार आपकी तरफ से पेशकश की जा रही थी पार्टी को ज्वाइन करने का। ऐसी क्या चीज़ें थी कि पिछले 2.5 महीने से बहुत ज़्यादा एक कोशिशें हो गई शुरू आपकी तरफ से? ऐसा कुछ नहीं था। हेलो अनिल जी से तो मेरी मुलाकात, अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी से तो मेरी मुलाकात होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होती रहती है। अब अमित शाह जी से बात हुई और सारा करके अपने पार्टी ज्वाइन की हमने। करनाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आप ही को देखें? देखिए, मैंने पार्टी को पार्टी कार्यकर्ता की तरह से ज्वाइन किया है। अब पार्टी ने फैसला करना है कि हमारे को वो कहाँ उसने जिम्मेवारी लगानी है। यानी टिकट की कोई ना आस है, ना लालसा, ना उम्मीद, ना महत्वाकांक्षा? मैंने बताया ना, हमने तो जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पार्टी ज्वाइन की है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और पूरी कोशिश होगी कि लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपको लगता है कि इस समय मौजूदा वक्त में किसानों की, गरीबों की, दलितों की, बैकवर्डों की, सबकी सेवा? भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मसलों का आप उठा रहे हैं उन मसलों को बीजेपी ही महिलाएं साध सकती है। सबकी सेवाएं हो। बीजेपी ही साध सकती है इन मसलों को, आपको ऐसा लगता है? यार आपने देखा कि भाई पिछले 5 साल में, लगभग 5 साल में किस तरह से बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में किस तरह से पार्टी काम कर रही है, आपने देखा। पुराने रिश्तों को तोड़ना क्यों जरूरी महसूस किया आपने अरविंद जी? क्यों दम घुट रहा था पुराने रिश्तों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो 2014 से मैंने कांग्रेस में नहीं हूँ इसमें। लेकिन इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद शर्मा कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं, जहां से अरविंद शर्मा को लगेगा कि टिकट की दावेदारी पक्की है, मजबूत है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो आपकी सोच है। नहीं साहब, मेरी सोच नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के संपर्क में भी थे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके बहुत पहले मीटिंग हो गई थी लोगों ने, और कार्यकर्ताओं ने का ये आदेश था कि भाई बीजेपी में जाना है। कलराज मिश्र आज एक पैमाना बता रहे थे उम्मीदवार का कि विनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जीतने की योग्यता होनी चाहिए। क्या अरविंद शर्मा ये मानते हैं कि उनमें विनिंग एबिलिटी है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो लोग आप लोगों से चर्चा करें, करनाल पानीपत में जाएं,
लोगों से चर्चा करें, वहाँ लोगों से इंटरव्यू लें, लोगों से पूछें वो क्या कहते हैं। नहीं सर, ये वो क्या कहते हैं। आपने जिस पार्टी का दामन थामा है वो अरविंद केजरीवाल की तरह रायशुमारी थोड़ी करेगी। वो तो अपने ही लोगों से बातचीत करेगी या फिर आपसे बातचीत करेगी, या बातचीत हो चुकी होगी। मैं मैं आपको कह रहा हूं कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि विनिंग जो कैंडिडेट होगा जी, मिश्रा जी ने ऐसा कहा कि विनिंग कैंडिडेट जो होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। आप कह रहे हैं ये जी। हाँ, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि विनिंग कैंडिडेट का मैं कैसे कह सकता हूं, ये तो लोग बताएंगे ना कि लोग सर, लेकिन आप कार्यकर्ता बताएंगे, लोग बताएंगे, आम आदमी बताएगा। अपनी दावेदारी तो आप रखेंगे ना, आप पेश करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी जिम्मेदारी देगी तो भी आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना मुझे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने 15 साल करनाल में सेवा की है जी, और हर बरादरी को साथ लेकर के, दलित हैं, गरीब हैं, बैकवर्ड हैं, नौजवान, सबको साथ लेकर के जी, सबको साथ लेकर के हम चले हैं और उनका आशीर्वाद मिलता रहा है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी सभी तबकों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहेगा। अरविंद शर्मा जी को क्या लगता है, करनाल के मतदाताओं में से कितने फीसदी मतदाता अरविंद शर्मा के साथ हैं? अब मैं इस बारे में आपको क्या जवाब दे सकता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि भाई मेरे को पूरी करनाल की जनता का और पानीपत करनाल सारे हलके का जी, इलाके का आशीर्वाद प्राप्त है, मुझे तो ये लगता है। अगर अरविंद शर्मा को, अगर हाइपोथेटिकल सवाल ले रहा हूं एक, अगर अरविंद शर्मा को करनाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारती है, सबसे ज्यादा चुनौती कोई राजनीतिक पार्टी आपको दे रही है, ऐसा नजर आ रहा है, या वन वे ट्रैफिक है अरविंद शर्मा के लिए? देखिए, परमात्मा से, भगवान से डरते हुए कभी हम घमंड की बात नहीं करते। पार्टी अगर कोई जिम्मेवारी देगी तो हम उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे नतीजे देंगे। करनाल से जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीएम सिटी है साहब, और भारतीय जनता पार्टी भी सोच समझ कर यहां से कैंडिडेट उतारेगी, और ऐसा कैंडिडेट जो कि जीते, नहीं तो ये तोहमत लगेगी कि भाई सीएम सिटी में हार है। तो सीएम सिटी में हार का मतलब हो जाता है कि भाई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा परमात्मा ऐसा कभी नहीं करेगा। ये बिल्कुल, खट्टर साहब ने, हमारे सीएम साहब ने खूब काम किए हैं, खूब ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ खूब काम किए और आगे कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि पूरा अच्छे से जो है लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, पार्टी को, सरकार को। सब ये कह रहे हैं अरविंद शर्मा जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम रही। कब कहा मैंने? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदे किए थे उनको पूरा कर रही है, पूरा कर रही है। और इसमें समय लगता है, कई वायदे ऐसे हो सकते हैं जिनमें समय लगता है। केंद्र की सरकार के वादों की अगर हम बात करें, रोजगार का मसला सबसे ज्यादा ऊपर उठता है कि विकास के मसले पर या फिर रोजगार के मसले पर बीजेपी सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई। नहीं, बीजेपी पार्टी ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उसमें पूरा अच्छे से कोशिश चल रही है, और बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिए हैं सरकार ने, मोदी जी ने, जिससे नौजवानों को काम मिला है, नौजवानों को नौकरियां मिली हैं जी। सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए हैं नौजवान।
ऐसे में एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं अरविंद जी, कि आप पार्टी में आ गए और भी आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और भी बहुत सारे लोग पार्टी को ज्वाइन करेंगे या पार्टी को छोड़ेंगे भी। क्या आपको लगता है कि हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत है? 100%। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी, अमित शाह जी और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जी, और हमारे भाई प्रधान सुभाष बराला जी, सुरेश भट्ट जी, सारे साथी इतने कर्मठ हैं कि इनके नेतृत्व में मैं कहता हूँ, जुम्मेवारी से कहता हूँ मैं आपको, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। देखिए कभी कभी जुबान पर सरस्वती विराजमान हो जाती है साहब। कहीं ऐसा तो नहीं था अरविंद शर्मा जी की कांग्रेस में जाने का मन था लेकिन आना बीजेपी में पड़ा? नहीं, बीजेपी जीतेगी भाई। कांग्रेस तो, एक बात सुनो जी, इस बात को आप इसको रिपीट करवा रहे हो, एक सीट भी, दोबारा सुन लो, एक सीट भी कांग्रेस, अगर कांग्रेस जीते तो आप मेरे को पकड़ लेना, जीते तो मुझे पकड़ लेना और बोलो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोहतक भी नहीं बचा पाएगी कांग्रेस? आप देखना ना, आप इलेक्शन देखना क्या है। नहीं, खुलकर बोलिए ना। हाँ, देखना ना, इलेक्शन से पता लगेगा, ये तो भविष्य। क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर के दौरान भी कांग्रेस अपना रोहतक सीट बचाने में कामयाब रही थी। चलो उस समय मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, जो है सारा लोगों की। जी, एक तरफ गठबंधन की भी बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार गठबंधन की बात कर रहे हैं कि गठबंधन कर लेते हैं तभी बीजेपी को रोक पाएंगे, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। आपको लगता है कि अगर गठबंधन हो गया, हालांकि कांग्रेस ने मना कर दिया है, फिर भी अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी के लिए कोई अड़चन है? कहाँ का, कौन सा गठबंधन? अगर जेजेपी, कांग्रेस, आप ये सब कोई साथ में आ जाते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आ जाते हैं तो? ऐसा है कि और भी कोई बाहर के दल हों, वो भी अगर आ जाएं, तब भी बीजेपी को हरियाणा में, देश में नहीं हरा सकते। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं अरविंद शर्मा जी कि अरविंद शर्मा मौका परस्त हैं, मौके की राजनीति को अच्छे से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हवा किस तरफ है, उधर ही चला जाना चाहिए। ऐसा है, अरविंद शर्मा मेहनती है, अरविंद शर्मा सेवक है जी, सेवक है। अरविंद शर्मा सबको साथ लेकर के चलता है और लोगों का आशीर्वाद अरविंद शर्मा को प्राप्त है। यानी आपने खुद ही बता दिया कि आप एक विनिंग कैंडिडेट हैं। देखिए, मैं तो क्या, लोग बताएंगे क्या है क्या नहीं। चलो, तो जब अभी ऐसे में पार्टी को और मजबूत करने के लिए क्या कुछ तैयारी अरविंद शर्मा की है? देखिए, लोगों से मैं मिलता रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। अब पार्टी की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी पार्टी के काम हैं, सरकार के जो काम हैं, सरकार की जो सोच है, पार्टी की जो सोच है, उन सब को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, नौजवानों को बताएंगे, सब 36 में, और लोगों को जोड़ेंगे, और ज़्यादा जोड़ेंगे लोगों को। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने में अगर आनाकानी कर दी, हालांकि आप बार बार कह रहे हैं कि आप टिकट के लिए नहीं आए हैं, फिर भी अगर बीजेपी ने करनाल से या अपने बाकी सभी 10 लोकसभा
क्षेत्रों से आपको टिकट का मौका नहीं दिया, उम्मीदवार नहीं बनाया, बीजेपी में रहेंगे या अभी जैसे जुबान पर कुछ दूसरी पार्टी का नाम आ गया था उधर तो अप्रोच नहीं करेंगे? देखिए, मैंने कहा मैं निस्वार्थ भाव से बीजेपी में मैं आया हूँ, एक कार्यकर्ता के बहाने, एक कार्यकर्ता के तरीके से आया हूँ जी, और जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उस पर मैं काम करूँगा। एक सवाल और में, पिछले जो अपने 4.5-5 साल का कार्यकाल पूरा रहा है केंद्र का और हरियाणा सरकार का भी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगती है कि बीजेपी यहाँ पर चूक गई है और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी एक डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, या आप पूरी तरीके से बीजेपी की नीतियों से और उनके परफॉर्मेंस से खुश हैं? देखिए, सरकार में कई काम ऐसे होते हैं, जो धीरे धीरे करके जो बातें होती हैं पूरे सिस्टम में चलती हैं। तो ये अभी जो काम हो गए हैं, कुछ काम अगर अधूरे हैं उसको काम, लेकिन जो जरूरी जो चीज़ें हैं वो देश के हित की बातें हैं, प्रदेश के हित की बातें हैं, वो सारी हो रही हैं। एक चीज़ और बताइए, विकास की बात है, वो एक से एक हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए कितने साल का कार्यकाल चाहिए? देखिए, पूरी कोशिश होती है, उनमें से काफ़ी वायदे पूरे होते हैं, कुछ के लिए समय लगता है, यानी आप ये मानते हैं अरविंद शर्मा जी कि जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है वो 5 साल के आगे सोचकर किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल के अंदर जितने काम हो सकते हैं वो तो होते ही हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गरीब को घर मिलेगा, हर गरीब को, वो कैसे संभव है 5 साल में? अब प्रधानमंत्री जी ने एक आपको पॉइंट दिया है, एक आपको बताया है 2024 तक जो है गरीब को घर दिए जाएंगे, तो सारी चीज़ें हैं, तो सारा धीरे धीरे, लेकिन ये तो आप देख रहे होंगे ना, उस पर काम देख रहे हो, काम चालू है ना, काम लागू है। एक सवाल आपसे, लेकिन उस सवाल के 2 सिरे हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों को लेकर अरविंद शर्मा का नजरिया क्या है? देखिए, मेरा नजरिया वही है जो लोगों का नजरिया। नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी दिन रात, जिसको देश की सोच है जी, देश की सोच है, जिसको गरीबों की सोच है, जिसको किसानों की सोच है, व्यापारियों की सोच है, जिसको 36 बिरादरी की सोच है। आप देखें 10% का आरक्षण जो है प्रधानमंत्री जी ने जी सभी जातियों को, आपने देखा ना किस तरह से कवर किया है, किस तरह से कवर किया। तो ये सारी सोच है कि हर तबके का ध्यान रख करके प्रधानमंत्री चलते हैं, और देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज। देखे, देश की सुरक्षा जी, महिलाओं के लिए देखो, आप देखें सिलेंडर का जो काम किया है, हर घर में बिजली, तो सारी सोच है। बहुत सारी चीजें हैं जो जाते जाते बस राहुल गांधी को लेकर एक रिएक्शन नरेंद्र मोदी से। राहुल गांधी पर एक रिएक्शन दे दीजिए बस। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि राहुल गांधी पर रिएक्शन मिला नहीं, और ये रिएक्शन इसलिए ज़रूरी था कि अगर कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने दावेदारी और टिकट के दरवाजे बंद कर दिए, तो राहुल गांधी को लेकर के सोच आपकी जो अभी है वो तब रहेगी क्या? हालांकि इस पर रिएक्शन मिला नहीं। कुछ रिएक्शन जो मेरे पैनलिस्ट